विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो 2023 की 16 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है यूपी बोर्ड की, उसमें एक नया नियम आया है OMR सीट, जिसपे कि कक्षा 10 वाले इस बार परीक्षा देंगे और जो कंप्यूटर से चेक होगा और कंप्यूटर से चेक होगा, इसलिए उसमें गलतियां करना मतलब अपने नंबर को कम करना है, क्योंकि कंप्यूटर एक भी गलती पाएगा तो उसे वो गलत साबित कर देगा, मनुष्य नहीं है वो। इसलिए हमें बड़े सावधानी पूर्वक आज OMR सीट को देखना है कि कैसे भरना है, क्या क्या नियम कानून है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें कक्ष निरीक्षकों के लिए भी मैं कुछ निर्देश ज़रूर दूंगा कि कैसे आपको कार्य करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये OMR सीट सिर्फ 2 पेन से भरने हैं। 2 पेन का मतलब कि एक ब्लू रहे या ब्लैक रहे, इन्हीं 2 कलर से आपको भरने हैं और कोई दूसरा पेन यूज नहीं करना है। और मार्केट में OMR सीट भरने के लिए ऐसी पेन आती है जो कि थोड़ा मोटा चलता है, उसको आप ले लेंगे तो उससे आप बड़े जल्दी से अपने गोले को काला कर लेंगे। तो चलिए, अब पेन के विषय में बात हो गई कि 2 ही पेन यूज करना है, ब्लू और ब्लैक। और मोटा पेन ले लीजिए, आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिससे कि आपका गोला जल्दी होगा। तो देखिए, विद्यार्थियों के सुविधा के लिए बोर्ड ने क्या कर रखा है कि जैसे जिला कोड है तो जिला कोड को आपको नहीं भरना है। केंद्र कोड का मतलब होता है कि जहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं वहाँ का एक केंद्र होता है, उसका कोड होता है, तो वो कोड भी इसमें दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अनुक्रमांक अर्थात अपना रोल नंबर इसमें कहीं भी नहीं लिखना है, नहीं भरना है। बोर्ड ने ये सहूलियत दी है कि रोल नंबर आपका आपके OMR सीट पर पहले से ही भरा हुआ है, लिखा हुआ है। न तो रोल नंबर कहीं लिखना है, न तो आपको उसको काला करना है। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए, आप जिस विषय की परीक्षा दे रहे हैं वह विषय भी आपके OMR सीट पर लिखा रहेगा। और प्रश्न पत्र संख्या, हर प्रश्न पत्र का एक संख्या होता है, वो प्रश्न पत्र पर लिखा रहता है और वह आपके OMR सीट पर भी लिखा रहता है। तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, मतलब कि न तो आपको रोल नंबर भरना है, ना ही आपको विषय भरने हैं, न ही आपको अपना प्रश्न पत्र कोड भरना है, न तो अनुक्रमांक भरना है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि जो आपको पेपर मिलेगा उस पर एक मार्का लिखा रहता है। पेपर का मार्का लिखा रहता है, अर्थात तो 2 अंकों का होता है। जैसे AB है, अब वो आपको जरूर और ज़रूर ध्यानपूर्वक अपने टीचर से पूछकर और अध्यापक के बताने के बाद ही आपको उसको भरना है। अपने से आपको नहीं भरना है, उसको पूछ लीजिए कि कौन सा प्रश्न पत्र मार्का है। आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर पे वह लिखा रहेगा, 2 अंकों का होगा। जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र पर A और B लिखा है, मार्का है, तो आपको पहला अक्षर यहाँ भरना है और दूसरा यहाँ भरना है, तो आपका 2 हो गया। गोले में ही आपको भरना है और कहीं नहीं भरना है। और उसके बाद आपको जैसे ये यहाँ आपने भर दिया तो A को आपको गोला कर देना है। आपको पेन से अच्छे से करना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ठीक से नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जैसे कि B है तो B इसमें आपको कर लेना है। तो इस प्रकार इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि प्रश्न पत्र मार्का और सीरीज ये दोनों यहाँ पर भरा जाएगा। इसको आपको बड़े ध्यान से भरना है और गोले को काला करना है, और एक ही गोले को काला करना है, ये तो सबको लगभग मालूम होगा। तो आपको न तो जिला भरना है, न केंद्र भरना है, न ही अनुक्रमांक भरना है, न ही आपको अपना विषय भरना है, प्रश्न पत्र संख्या भरना है।
मतलब कि साफ है, आपको सिर्फ अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपको प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है यहाँ पर, तो आपको अपना हस्ताक्षर यहीं अंदर बॉक्स के अंदर ही करना है, कहीं दूसरे जगह नहीं करना है। आप अपना प्रवेश पत्र उठाएंगे, प्रवेश पत्र पे आपका हस्ताक्षर छपा हुआ होगा, हस्ताक्षर मतलब दस्तखत, सिग्नेचर, वही आप अपना यहाँ पर भर देंगे। जैसे आप इसमें भर देंगे, इसके अंदर गोले के अंदर ही आपको भरना है। उसके बाद दूसरा है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। कक्ष निरीक्षक में यहाँ पर जो आपके यहाँ टीचर परीक्षा दिलवा रहे होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, वे अपना यहाँ पर दस्तखत करेंगे और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर केंद्र जहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं वहाँ के जो हेड होंगे उनका यहाँ पर दस्तखत मोहर होगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के लिए है। यहाँ पर ये इंटर के लिए है, इसमें हाई स्कूल वालों के लिए विशेष कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो वो अध्यापक आपके लिए इसको बताएंगे, नहीं तो इसको आपको छोड़े रखना है। अब देखिए, अब आते हैं हमको प्रश्नों का उत्तर कैसे देना। अब देखिए आपको जो पेपर मिलेगा उसमें प्रश्न रहेंगे, उस प्रश्नों का उत्तर 1 से लेकर 20 तक जो रहेंगे उसको आपको इसी पर उत्तर देना है, दूसरे पर कहीं नहीं देना है। कि जो आपको एक लिखने वाली कापी मिलेगी वहाँ पर नहीं लिखना होगा। तो आपके सुविधा के लिए मैं बता दूं, देखिए ये 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो आपको कुछ फाड़ना नहीं है। यहाँ से देखिए कैंची लगी हुई है काटने के लिए, लेकिन आपको यहाँ से आपको नहीं कुछ करना है, ये जो भी करेंगे आपके टीचर करेंगे। तो अब देखिए सुविधा अब यहाँ पर भी है, सेम चीज़ है। यहाँ पर भी आपका है मार्का है, OMR प्रश्न पत्र मार्का। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ भरनी है, A और B, और यहाँ पर आपको काला नहीं करना है, यहाँ केवल भर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना दस्तखत कर देना है जो प्रवेश पत्र पे है। यहाँ कक्ष निरीक्षक अपना दस्तखत करेंगे, यहाँ पर मोहर लगेगी। तो कहने का मतलब आपको केवल परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की जगह हस्ताक्षर करके अपना दस्तखत करके छोड़ देना है। अब देखिए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। तो मैं आपके सुविधा के लिए आपके लिए एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने प्रश्नों के उत्तर जो दूसरा भाग है उस पर दीजिए, जिससे कि आपसे गलती न हो। जैसे आपने प्रश्न पहला पढ़ा, उसका ABC जो भी सही है, आप मान लीजिए आपका पहले प्रश्न का A सही है, दूसरे का मान लीजिए B सही है, तीसरे का मान लीजिए C सही है। तो उसको आपको क्या करना है, ऐसे भरते चले जाना है। D सही है, हाँ, तो ABCD ऐसे ही आपको जो भी सही है आपका 1 से लेकर 20 तक आपको पहले प्रश्नों के उत्तर द्वितीय भाग में दे देना है। जो दूसरा पार्ट है, जो आपका ये आपके OMR शीट का दूसरा पार्ट है, उसको आपको यहाँ पर दे देना है। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा कि आप यहाँ पर जब दे देंगे तो यही देख कर, जिससे कि आप गलतीवश कोई दूसरा गोला काला कर देते हैं तो फिर उस कॉलम का कोई गोला काला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर है। अगर मान लीजिए आपने एक ही का A और B दोनों काला कर दिया, तब आपका ये प्रश्न ही बाहर हो जाएगा, ये चेक ही नहीं होगा। इसलिए एक बार जो गोला, एक प्रश्न का एक गोला जो आपने काला कर दिया, उसके बाद दोबारा उसको काला नहीं करना है उस सीरीज में। तो इसलिए आपके सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो OMR शीट का दूसरा भाग है उसको लेना है और उस पर आपको पहले अपने प्रश्नों के उत्तर 1 से लेकर 20 तक दे देना है। फिर अब आप उठाइए और आप जैसे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपने यहाँ पर A लिखा है, तब आइए आप यहाँ पर और आप अपने A को गोला कर दीजिए और अच्छे से गोला करिए। जो आपका गोला है उसी के अंदर गोला कर दीजिए और फिर अब इस लाइन में कुछ भी आपको BCD है, इसको नहीं काला करना है, कोई भी नहीं काला करना है, नहीं तो आपका ये प्रश्न ही बाहर हो जाएगा। एक बार आपने काला कर दिया तो कर दिया। अब मान लीजिए आपके प्रश्न 2 में आपका B सही था तो B आप काला कर दीजिए, 3 में C सही था, C काला कर दीजिए, 4 में B सही था
तो बी काला कर दीजिए। मतलब जो आपने यहाँ पर दूसरे भाग में आपने लिख रखा है, यहाँ से देख देख कर आप यहाँ पर काला करते जाएंगे तो आप में गलतियाँ होने की संभावना बहुत ही कम है। तो आपको दो ही काम करने हैं, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरना है और उसका काला करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको रोल नंबर नहीं लिखने हैं, न तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल दस्तखत करना है, हस्ताक्षर करना है, प्रश्न पत्र मार्का लिखना है और उत्तर देना है। तो आपके सुविधा के लिए यही रहेगा कि आप पहले सेकंड भाग है जो OMR का, यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, फिर आराम से आप यहाँ पर काला करिए। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भर दीजिए। OMR शीट जो है आपको उसको बड़े आसानी से, बड़े सावधानी पूर्वक आराम से भरिए। उसमें न तो कोई कटिंग करिए, न तो ओवर राइटिंग करिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बार आपको एकदम आसानी से आराम से भरिए। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रश्न का उत्तर ए दिया और आपको लगा कि नहीं मैंने तो गोला कर दिया, फिर आपको लगा कि बी सही है तो बी भी गोला कर दिया आपने, तो ये एकदम गलत है। ऐसा आप कर देंगे तो आपका ये प्रश्न चेक ही नहीं होगा। इसलिए हर प्रश्न में केवल ABCD में से केवल एक आपको गोला करना है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आप पहले नीचे वाले भाग पर अपना प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। ABC जो आपका सही है उसको लिख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद इसको देख देख के आसानी से काला करिए और बाद में टीचर जो कक्ष निरीक्षक होंगे आपके यहाँ से जो कैंची लगी है यहाँ से वो फाड़ लेंगे और इसका 2 भाग बनाएंगे और ये 2 भागों में सील्ड होकर जमा होगा संकलन केंद्र पर। तो आशा है आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं जो समझ में आया है तो उसके लिए आपको कमेंट करना है, तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।